कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों के जवाब हमें बहुत पुरानी कहानियों में मिल जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक कथा में उतरेंगे जो हमें पौष मास के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझाएगी और ये भी बताएगी कि सच्ची श्रद्धा और छोटे छोटे कर्म किसी की भी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं एक पवित्र जंगल की, नैमिषारण्य की, जहां हवा में भी ज्ञान घुला हुआ है और वहीं महान ऋषि सूत जी कई बड़े बड़े ऋषियों से घिरे हुए बैठे हैं। ये कोई आम सभा नहीं है, ये ज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा महाकुंभ है जहां ब्रह्मांड के कई रहस्य खुलने वाले हैं। और बस इसी पवित्र माहौल में ऋषियों के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने मिलकर सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपा करके हमें पौष मास की महिमा के बारे में समझाइए। सूत जी ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो, पौष मास कोई मामूली महीना नहीं है। ये एक ऐसा पुण्यकाल है जब निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो दान हो, तप हो या फिर अपने पितरों का पूजन हो, उसका फल कभी खत्म नहीं होता, वो अक्षय बन जाता है। अब देखिए, सिर्फ कहने से तो बात पूरी तरह समझ नहीं आती, तो इस बात को और गहराई से समझाने के लिए सूत जी ने कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके जीवन में एक बहुत गहरा विरोधाभास था, एक ऐसी उलझन जो आज भी बहुत से लोगों को परेशान करती है। ये राजा मतलब हर तरह से एक आदर्श राजा था, सच बोलने वाला, दयालु, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला। लेकिन यहीं एक अजीब बात थी, इतना अच्छा होने के बाद भी उसकी अपनी जिंदगी दुखों से भरी थी। ना उसे संतान का सुख था और ना ही मन में शांति। ये वही सवाल है ना जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि अच्छे लोगों को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है। तो राजा के जीवन में ये जो अंधेरा था वो हटा कैसे? इसमें मोड़ तब आया जब समाधान खुद एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उस तक पहुंचा। आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? हुआ ये कि एक रात राजा के सपने में एक दिव्य पुरुष आए और उन्होंने राजा को एक बहुत सीधा और साफ रास्ता दिखाया। कोई मुश्किल अनुष्ठान नहीं, कोई जटिल पूजा नहीं, बस 3 सरल काम। सूर्य को जल चढ़ाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपने पितरों के नाम पर दान करो। संदेश बिल्कुल साफ था। समाधान अक्सर सबसे सरल कामों में ही छिपा होता है। तो ठीक है, सलाह तो मिल गई, पर राजा ने इस पर अमल कैसे किया और उसकी आस्था का नतीजा क्या निकला? अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। राजा ने बिना किसी शंका के पूरी आस्था के साथ पौष महीने में इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। हर सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना, फिर जरूरतमंदों में गुड़, तिल और कपड़ों का दान करना, और सबसे जरूरी अपने पूर्वजों को पूरी श्रद्धा से याद करके तर्पण देना। और इसका असर बिल्कुल चमत्कार जैसा था। राजा के कर्मों का फल सीधे सीधे मिला। उसके जीवन से दुख के बादल छट गए, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके पूरे राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। यहां तक कि जो पितरों का दोष था वो भी खत्म हो गया। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन सूत जी का दिया हुआ ज्ञान वो समय से परे है। तो अब हम राजा की कहानी से आगे बढ़ते हैं और उन शिक्षाओं को देखते हैं जो पौष का महीना हम सभी के लिए रखता है। पहली और सबसे गहरी सीख है दान की शक्ति। इस महीने में निस्वार्थ भाव से दिया गया दान सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, इसका आध्यात्मिक असर कई गुना बढ़ जाता है। समझ लीजिए, ये एक ऐसा पुण्य है जो कभी खत्म नहीं होता। दूसरी सीख हमें सूर्य की उपासना का महत्व बताती है। देखिए, सूर्य सिर्फ रोशनी और ऊर्जा का सोर्स नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के तेज और स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। पौष मास में सूर्य की आराधना करने से शरीर और मन दोनों को एक नई ऊर्जा मिलती है। और तीसरी सीख हमें हमारी जड़ों से यानी हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद एक अनदेखी शक्ति की तरह काम करता है, जो जीवन की बाधाओं को हटाता है और रुके हुए कामों को भी पूरा कर देता है। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य, ये सारे कर्म, दान, पूजा, तर्पण, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, सच्ची भक्ति। जब कोई इंसान अपने मैं को छोड़कर ठीक उस राजा की तरह इन कामों को करता है तो उसके पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम कल्याण यानी मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है
आज की इस भाग-दौड़ भरी जटिल जिंदगी में क्या दान, सेवा और कृतज्ञता जैसे ये सीधे सरल काम हमारे मन को सच में वही शांति दे सकते हैं जो उस राजा को मिली थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।